बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन ब्रेटा आयोडाइड के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ाफ़े में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो मेरी और सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले होम्योपैथी की मेडिसिन ब्रेटा आयोडाइड, इसका मैं आपको मोड ऑफ एक्शन बताता हूं कि इसको जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे ये कैसे हमारे जिस्म पे असर करती है और ये किन किन डिजीज़ में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन ब्रेटा आयोडाइड का मोड ऑफ एक्शन ये है कि अगर किसी के जिस्म में WBC की मकदार जो है ना वो ज़्यादा है तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ये एक्यूट इन्फेक्शन या क्रोनिक इन्फेक्शन की बहुत ही अहम रेमेडी है। वो इन्फेक्शन चाहे तो हमारे जो टॉन्सिल्स हैं उनमें इन्फेक्शन की वजह से जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम है उनमें ग्रोथ देखने में आ रही हो, या फिर किसी ट्यूमर की वजह से हमारे WBC जो है ना वो हाई हो गई हो, या फिर किसी जो है ना पास्ट इन्फेक्शन की वजह से जो हमारा जिस्म में WBC की वजह से जो है ना एक फीवर्स कंडीशन जो है ना वो देखने में आ रही हो, तो ऐसे केस में चाहे वो अक्यूट हो या फिर क्रोनिक हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम पे बहुत ही अच्छा असर करती है, जिसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे जिस्म में जो इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करने के लिए उसको एक लिम्फेटिक ग्लैंड जो है ना, एक लिम्फाइड ग्लैंड जो है ना उसमें लेके जाता है और उसको जो है ना किल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो हमारे लिम्फ नोड होते हैं उनमें एक इन्फ्लेमेशन देखने में आती है और उसकी वजह से जो गर्दन के जो सर्वाइकल के जो लिम्फ नोड होता है उसमें एक टेंडरनेस, टाइटनेस जो है ना, एक हार्डनेस जो है ना वो देखने में आती है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे ये मेडिसिन को किस तरह हमारे जिस्म पर असर करती है और इससे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो दोस्तों, ये हेड वाले रीजन में बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको एक क्रोनिक या अक्यूट इन्फ्लेमेशन का जो है ना एक इन्फेक्शन का सिम्टम देखने में आता है और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको हेड वाले रीजन पे जो है ना एक हेड का सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको एक जो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है ना हेड वाले रीजन पे एक थ्रोम्बिक हेड का जो है ना वो सिम्टम देखने में आता है, तो वो ये हेडेक होती है वो बहुत ही शदीद होती है। इसमें जो पेशेंट होता है वो फीवर्स जो कंडीशन है वो रखता है और उसके साथ साथ जो पेशेंट की डायबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा वीकनेस जो है ना वो फील करता है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क है। उसके बाद अगर हम नीचे सर्वाइकल वाले रीजन की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको सर्वाइकल के लिम्फ नोड जो है ना उसमें इनलार्जमेंट देखने में आती है, यानी जिनमें ब्लड में टॉक्सिन की वजह से या ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट के जो सर्वाइकल रीजन के लिम्फ नोड है वो इनलार्ज हो गए, तो उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एक हल्का फीवर जो है ना वो या फिर कभी कभार अक्यूट इन्फेक्शन की वजह से 103 जो है ना एक फीवर वो सिम्टम देखने में आता है, या फिर हल्का फीवर जो है ना वो सिम्टम देखने में आता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम नीचे एक्सिलरी ग्लैंड की तरफ देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको एक डिजीज़ होती है जिसे हम बोबो कहते हैं, तो उस डिजीज़ के में जो है ना पेशेंट के एक्सिलरी जो रीजन होता है वहाँ के लिम्फ नोड जो है ना वो स्वेल कर जाते हैं, तो उस एक्सिलरी लिम्फ नोड की वजह से जो एक बगल में जो है ना एक बोबो जो है ना वो देखने में आते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट की जो है ना शदीद शोल्डर में जो है ना एक टाइटनेस जो है ना वो देखने में आती है और उसके साथ साथ जो पेशेंट को शोल्डर वाला रीजन है उसमें बहुत ही ज़्यादा एक शदीद जो है ना शार्प पेन जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद ऐसी फीमेल जिनके जो है ना ब्रेस्ट ट्यूमर जो है वो देखने में आते हैं और उस ब्रेस्ट ट्यूमर की वजह से जो पेशेंट के चेस्ट वाला रीजन है उसमें एक जो एक ट्यूमर जो है ना वो देखने में आता है, उस ट्यूमर को जो है ना ग्रोथ दिन दिन पेशेंट को जो है ना इस तरह महसूस होती है कि जैसे उसकी ग्रोथ जो है ना बढ़ रही हो और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको फीवरस कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है।
तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। देखिए, तो ऐसे बच्चे जिनको बार बार टॉन्सिलाइटिस का इशू जो है ना वो देखने में आता है, और उस बार बार टॉन्सिलाइटिस की वजह से पेशेंट को जो है ना एक ब्लड में इन्फेक्शन जो है ना वो देखने में आता है, और इस इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट के जो लिम्फ नोड होते हैं सर्वाइकल रीजन के वो इनलार्ज हो जाते हैं। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट वाले रीजन पे जो है ना एक ट्यूमर सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, तो उस ट्यूमर जो है ना पेशेंट के हार्ट वाले रीजन में जो ट्यूमर होता है उसकी की वजह से पेशेंट को जो है ना एक कार्डियक अस्थमा का सिम्टम देखने में आता है, या फिर उनको पल्पिटेशन का सिम्टम देखने में आता है, या फिर जो पेशेंट होता है उसको एक ब्लडी वोमिटिंग जो है ना वो सिम्टम देखने में आता है। तो ऐसे केस में जिसमें जो हार्ट वाले रीजन के आसपास जो है ट्यूमर की ग्रोथ हो रही हो, और उस ट्यूमर की ग्रोथ की वजह से जो पेशेंट होता है उसको एक फीवर की कंडीशन देखने में आती हो, तो उसका WBC जो है ना एक ल्यूकोसाइट जो है ना वो हाई होते हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये मेडिसिन जो है ना क्रोनिक के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट या ऐसे बच्चे जिनको एक क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस का इशू देखने में आता है, और क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की वजह से जो पेशेंट के जो टॉन्सिल्स है उनमें एक पस की डिपोजिशन जो है ना वो हो गई हो, और उस पस की डिपोजिशन की वजह से जो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की वजह से जो टॉन्सिल है वो हार्ड जो है ना वो हो गए हो, और दायमी जो टॉन्सिलाइटिस है इसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी जो जिस्म है वो वीक नजर आता हो, दुबला पतला हो, और उनको जो है ना एक डायबिलिटी और वीकनेस और लेथार्जी कंडीशन जो है ना वो देखने में आती हो। उसके साथ साथ पेशेंट को जब भी वो थोड़ा सा वर्कआउट करता हो तो उसके साथ साथ पेशेंट बहुत ज़्यादा शदीद एक वीकनेस जो है ना इसका सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें जो पेशेंट की जो जिस्म होता है वो बहुत ही स्मार्ट और स्लिम होता है, और उसके साथ साथ पेशेंट को जो भी वर्कआउट करने में जो है ना एक वीकनेस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, और उसके साथ जो उसके जो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस का इशू है वो टॉन्सिल जो है ना वो हार्ड हो गए हों, और उसकी वजह से जो पेशेंट को दायमी जो एक लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें एक हार्डनेस जो है ना वो देखने में आती हो, और पेशेंट की जो एक फीवरिश कंडीशन है वो बहुत ही लंबे अरसे से जो है ना वो चलती आ रही हो। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क है। दोस्तों ये हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन ग्रेट आयोडाइड इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों से जो WBC है उसकी बहुत ही अहम मेडिसिन है, यानी अगर किसी के ब्लड में अगर किसी ने CPC की जो है ना वो एक रिपोर्ट कराई है और उसमें जो WBC की वैल्यू जो है वो हाई आई है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये पेशेंट के एक्यूट और क्रोनिक जो इन्फेक्शन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो कम करती है, चाहे वो WBC की जो ल्यूकोसाइट्स की मकदार है वो किसी ट्यूमर की वजह से आई हुई है या फिर किसी की इन्फेक्शन की वजह से आई हुई हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना एक एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के केस में या फिर एक क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के केस में जिसमें जो पेशेंट के लिम्फ नोड है उसमें एक हार्डनेस जो है ना वो देखने में आती हो, या फिर किसी को टॉन्सिलाइटिस में क्योंजी का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो है ना एक ट्यूमर की ग्रोथ में बहुत ही अच्छा वर्क करती है, यानी ऐसे पेशेंट जिनको किसी भी जिस्म के रीजन पे जो है ना एक ट्यूमर की ग्रोथ हो रही हो और उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एक फीवर की कंडीशन जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये सर्वाइकल रीजन के एक्सिलरी ग्लैंड के या फिर मेमोरी रीजन के जो ग्लैंड होते हैं उसमें जो है ना एक स्वेलिंग देखने में आती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क। हम देखें तो ये हार्ट ट्यूमर की बहुत ही अहम मेडिसिन है, यानी अगर किसी को हार्ट वाले रीजन पे ट्यूमर की ग्रोथ हो रही है और उसकी वजह से इनको जो एक पल्पिटेशन का सिम्टम देखने में आता है या फिर कार्डियक अस्थमा का सिम्टम देखने में आता है, या फिर अगर किसी को ब्लड की वोमिटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क है। मेडिसिन ब्रेटा आयोडाइड ये ल्यूकोसाइटोसिस की इंक्रीज की वजह से जो पेशेंट को सिम्टम देखने में आते हैं, ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन ब्रेटा आयोडाइड इसे हम कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। दोस्तों इस मेडिसिन को हमें 30 CH में सुबह दोपहर शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले जो है ना 2 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये तमाम डिजीज़ में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो क्योर किया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है ना पसंद आई होगी। मेरी तरफ से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरे नए आने वाले वीडियो के बारे में जो है ना वो इंफॉर्मेटिव जो है ना वो हासिल कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।